Hello traders, this is Guru Prasad Dubey here from Spider Software Mumbai Head Office. Welcome back to our YouTube channel. तो बेसिकली यहाँ पर हम आज रिपोर्ट्स पार्ट में डेरिवेटिव का पूरा फीचर और साथ ही साथ OI का पूरा फीचर कवर करेंगे जो कि हमारे लेवल 4 ट्रेनिंग में आता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में मैं गया, अब NSE डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ। बेसिकली कोई भी स्क्रिप्ट का आपको सारे डेरिवेटिव्स जो कि स्ट्राइक प्राइस और फ्यूचर देखना है तो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसका शॉर्टकट की F5 है। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड में यहाँ पर निफ्टी कैश ओपन करता हूँ। अगर मुझे डायरेक्टली निफ्टी का ही डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट ओपन करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर F5 शॉर्टकट की पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूंगा मुझे निफ्टी का डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट ओपन होकर मिल जाता है। अब निफ्टी के डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट में आपको स्क्रिप्ट चॉइस करने पे यहाँ पे मैनुअली मिल जाता है। तो फिलहाल तो हमने डायरेक्टली ओपन किया हुआ है। स्पॉट प्राइस आपका क्या चल रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग से पॉजिटिव है या नेगेटिव, रिफ्रेश का बटन, लॉट साइज क्या है और रिफ्रेश सेकंड यहाँ पर आप मैनुअली डाल सकते हो। फ्यूचर्स का यहाँ पे कॉलम मिल जाता है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइज फ्यूचर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको ये कंटिन्यूअस में चाहिए तो आप कंटिन्यूअस पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख पाओगे आप कंटिन्यूअस मिल गया है। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज दिखा देता हूँ। उसमें आपको करंट प्राइस, परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ है, प्रीमियम क्या है, क्वांटिटी, ओपन इंटरेस्ट और OI चेंज, कॉस्ट ऑफ कैरी भी यहाँ पे विजिबल होता है। अगर आपको लॉट्स में देखना है तो इस पे टिक रहने दीजिए OI को। अगर इस पे अनटिक करोगे तो आपको क्वांटिटी में दिख जाएगा, टिक करते ही लॉट्स में। सेम OI चेंज परसेंटेज के लिए है। अगर आपको परसेंटेज में देखना है तो टिक कीजिए। इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख पाओगे। तो ये बेसिकली आपका फ्यूचर पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शंस के पार्ट में। ऑप्शंस के पार्ट में आपको बहुत सारे फिल्ट्रेशन अवेलेबल है। आपको कौन सा ऑप्शन टाइप चाहिए यानी कॉल या पुट चाहिए, आपको ऑप्शन टाइप 2 यानी इन द मनी चाहिए या आउट ऑफ द मनी चाहिए, ये दोनों फीचर आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो एक्सपायरी चॉइस करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पे मैंने फर्स्ट एक्सपायरी चॉइस किया हुआ है। अब मुझे यहां पर ऑल चाहिए तो ऑल पे टिक करूंगा। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी चाहिए वो भी मैं यहां पे चॉइस कर सकता हूं। ग्रीक्स का फिल्ट्रेशन अवेलेबल है। अगर मुझे चाहिए कि डेल्टा जो है मेरा यहाँ पे 0.4 से लेके 6 रहे या फिर 0.7 रहे, वो मैं अपने हिसाब से फिल्टर आउट कर सकता हूं। सेम फॉर गामा, रो, थीटा और वेगा और इंप्लाइड वॉलिटिलिटी। तो सिंपली मैं एक डेल्टा का एग्जांपल लिया हूं 0.4 से 7 और आप देख पाओगे वही स्ट्राइक प्राइस आपके पास अवेलेबल है जो कि 0.4 से लेके 7 के बीच में है। यहां पर कॉल पुट दोनों स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। मैं कॉल पे सिलेक्ट करके कॉल ले सकता हूं। एक्टिव टुडे जो भी यहां पे स्ट्राइक प्राइस एक्टिव होंगे करंटली वो अवेलेबल हो जाएगा। स्ट्राइक स्टेप कितना है वो भी आपको विजिबल हो जाता है 50 पॉइंट्स का। अपडेट मैक्स पेन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मैक्स पेन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो सिंपली सारा फिल्ट्रेशन मिल जाता है। इसको जैसे आप परसेंटेज चेंज को असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हो। सेम फॉर ओपन इंटरेस्ट और एवरी कॉलम, आपको हर कॉलम में ये फिल्ट्रेशन मिलेगा असेंडिंग डिसेंडिंग का, ताकि आप देख पाओ कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, सबसे ज्यादा OI परसेंटेज चेंज कहां पर हुआ है, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है या फिर डेल्टा कहां पर है सबसे ज्यादा। तो इस हिसाब से आप अपना फिल्टर आउट कर सकते हो। इसको आप ग्रुप में भी सेव कर सकते हो, न्यू ग्रुप बना सकते हो या फिर इसको एग्जिस्टिंग ग्रुप में शामिल कर सकते हो या फिर इसको किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो। आपको इसको एक्सेल फॉर्मेट में सेव करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसको आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा NSE ऑप्शन चेन रिपोर्ट। NSE ऑप्शन चेन रिपोर्ट हमारा जो है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का आपको किसी रेंज का सारा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस एक साथ देखना है तो आप यहां पर भी देख सकते हो, जो कि आपको एक ऑप्शन चेन फॉर्मेट में मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे निफ्टी में ऑलरेडी चॉइस कर लेता हूं। यहाँ पर आपको मैनुअली चॉइस करने का ऑप्शन है अंडरलाइन में। फिर उसके बाद स्ट्राइक प्राइस जो भी मुझे चाहिए स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूं। एनुअल इंटरेस्ट और यहाँ पे वॉलिटिलिटी डिफॉल्ट रहेगा। OI इन लॉट्स पर आप टिक कर सकते हो अगर आपको OI इन लॉट्स में देखना है।
सो स्ट्राइक प्राइस बिटवीन, आपको एक रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका भी आपको ऑप्शन चेन देखना है। तो मान लीजिए हम निफ्टी का ले रहे हैं तो 24,700 पे फिलहाल निफ्टी चल रहा है। इसका रेंज हम लोग 500-700 पॉइंट्स का एक रेंज ले लेते हैं। तो मैं यहां पर हम स्ट्राइक प्राइस का एक रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। 24,200 हमने यहां पर डाला है और यहां पर 25,000, तो ये हमारा एक रेंज हो गया। स्टेप यहां पर बताया 50 पॉइंट्स का है। यहां पर ऑल पे टिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। आपको पूरा यहां पर जो आपने रेंज सिलेक्ट किया हुआ है, हर एक यहां पर स्ट्राइक प्राइस का पूरा ऑप्शन चेन अवेलेबल हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन चेन में आप लेफ्ट साइड कॉल, क्वांटिटी, ओआई, डेल्टा देख पा रहे होंगे जो कि सारे कॉल स्ट्राइक प्राइस का है। राइट साइड में आप पुट का देख पा रहे होंगे जो कि पुट साइड का है। यहां पर बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी मिलेगी, एक्सपायरी डेट, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपायरी चॉइस की हुई है तो उसके हिसाब से हमें एक्सपायरी डेट अवेलेबल हो जाती है। अब यहां पर आप डिस्प्ले इन ग्रिड दिख रहा होगा ऑप्शन। डिस्प्ले इन ग्रिड में एलटीपी अगर हम रखते हैं तो आपको कॉल प्राइस का जो प्रीमियम प्राइस है, कॉल का हर एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम प्राइस, और एंड में डेल्टा, ओआई और क्वांटिटी दिखाई देगा। अगर आप यहां पर बिड ऑफर रखते हो तो आपको प्रीमियम प्राइस न दिखाकर ऑफर क्वांटिटी, ऑफर बिड और बिड क्वांटिटी दिखाएगा। ग्रीक्स रखते हो तो डेल्टा, गामा, रो, थीटा, वेगा, और यहां पर LTP2 रखोगे तो यहां पर आपको डिफरेंट जो टर्म्स है आपको दिखाई देंगे। ओपन इंटरेस्ट में आपको ओआई चेंज, ओआई, प्रीवियस ओआई, ये सारी चीजें विजिबल हो जाती है। LTP3 में शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनबाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग जैसे आपको जो भी ओआई में बिल्डअप हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो सिंपली हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट LTP पे रहने देंगे। यहां पर आपको डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। डार्क ग्रीन यानी हाईएस्ट जो यहां पर ओआई है वो डार्क ग्रीन में है, सेकेंड हाईएस्ट लाइट ग्रीन में है। सेम फॉर क्वांटिटी, हाईएस्ट क्वांटिटी जिस स्ट्राइक प्राइस पे है वो डार्क ग्रीन, सेकेंड हाईएस्ट जो है लाइट ग्रीन में आपको दिखाई देगा। अब ये हो गया कॉल साइड का। सेम आपका इस तरफ पुट साइड में भी है। बॉटम में आपको कॉल ओआई टोटल कितना कॉल ओआई है उसका एडिशन, पुट ओआई, प्रीवियस कॉल ओआई, प्रीवियस पुट ओआई, कॉल ओआई चेंज, पुट ओआई चेंज, पीसीआर रेशियो अवेलेबल हो जाता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन चेन रिपोर्ट। यहां सर आप डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस भी चॉइस कर सकते हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको चाहिए। थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं यहां पर, जो कि है एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में यहां पर एक ही विंडो अवेलेबल है। प्रोडक्ट के अनुसार ये वेरी करता है, जैसा भी आपका प्रोडक्ट रहेगा उस हिसाब से यहां पे आपको मिलेगा विंडो। अब एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में ओपन कर रहा हूं। ये बेसिकली ओवरऑल मार्केट में बिल्डअप जो हो रहे हैं ओआई के, वो हमें ये फाइंड आउट करके दे देता है। इसके थ्रू आप यहां पे जान सकते हो कि मार्केट में जो ओआई बिल्डअप हो रहा है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है, कितना हो रहा है और क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहां पर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जो भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हो वो स्क्रिप्ट आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रिप्ट जो है मैं यहां पर एक एग्जांपल निफ्टी सिलेक्ट करता हूं, बिकॉज जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी यहां पर मैं चॉइस कर चुका हूं। एक्सपायरी आपको कौन से एक्सपायरी का ओआई बिल्डअप देखना है वो यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट एक्सपायरी। देन आपको कॉल पुट में यहां पर देखना है या सिर्फ कॉल पुट या फिर फ्यूचर, ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं कॉल पुट दोनों ले लेता हूं। यहां पर आपको बहुत सारे फिल्ट्रेशन दिए हुए हैं। परसेंटेज चेंज फिल्टर के बारे में बात करेंगे, पहले फिल्ट्रेशन देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन में अगर आपको प्राइस का एक रेंज सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन अवेलेबल है। प्राइस में कोई परसेंटेज चेंज देखना है वो ऑप्शन अवेलेबल है। ओआई परसेंटेज चेंज, क्वांटिटी का रेंज, ओआई रेंज, ये सारी यहाँ पे फिल्ट्रेशन अवेलेबल है। रिफ्रेश मिनट में आप यहाँ पर 1 मिनट रख दीजिए बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन स्ट्राइक विद इन परसेंट 3% दिया हुआ है, मतलब जो भी आपका स्क्रिप्ट है उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 3% के रेंज में, जो स्पॉट प्राइस से 3% के रेंज में आपको ये बताएगा। तो यहाँ पे 3% है। एब्सोल्यूट डेल्टा बिटवीन, डेल्टा आपको कितना चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है। तो मान लीजिए मुझे
2 से 7 चाहिए तो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। आप यहाँ पर अपना जो है डाल सकते हो अपने हिसाब से। OI चेंज एब्सोल्यूट है यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी आपको कोई चेंजेस चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल मैं इतने में ही आपको फिल्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। ओपन इज इक्वल टू हाई हमारा नेगेटिव कैंडल के लिए है और ओपन इज इक्वल टू लो हमारा पॉजिटिव के लिए है। ये भी आपको फीचर अवेलेबल है। कंटिन्यूअस फ्यूचर भी यहां पर दिया हुआ है अगर आप फ्यूचर लेते हो। अब यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको पुट कॉल और बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही आप यहां पर प्राइस अप OI अप लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक करते हो तो हमें देखना है कि लास्ट यहां पर जो है लॉन्ग बिल्डअप है। लॉन्ग बिल्डअप यानी ऑप्शन बायर कहां पर बाय कर रहे हैं। तो ऑप्शन बायर आप देखोगे जैसे ही हमने लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक किया तो ऑप्शन बायर जो है पुट में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ये हमें विजिबल हो जाता है। अगर यहां पर ऑप्शन बायर पुट में सबसे ज्यादा यहां पे बाइंग कर रहे हैं तो मेरा सेंटीमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। उसके हिसाब से मैं सेंटीमेंट का पता लगा सकता हूं। साथ ही साथ यहाँ पे परसेंटेज चेंज फिल्टर करना है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से स्ट्राइक प्राइस में हुआ है चेंज, सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहां पर है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर बिल्डअप है। ये सारी चीजें मुझे यहां पर मिल जाती है फिल्टर आउट करने के लिए। अब मैं आ जाता हूं शॉर्ट कवरिंग में। शॉर्ट कवरिंग ऑप्शन सेलर्स ने जहां पर शॉर्ट करके रखा है वो अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट कवरिंग। तो जैसे ऑप्शन सेलर ने पुट को शॉर्ट करके रखा था, अब वहां से वो एग्जिट कर रहे हैं कवरिंग, तो उसके हिसाब से सेंटीमेंट क्या होगा। मान लीजिए हम यहां पे पुट शॉर्ट करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आया हुआ है। तो पुट अगर हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सेंटीमेंट होगा वो पॉजिटिव के लिए होगा। हम चाहते हैं मार्केट नीचे की तरफ ना जाए, पर अगर हम लोग वहां पर शॉर्ट करेंगे यानी एग्जिट कर रहे हैं तो हमारा सेंटीमेंट इसका अपोजिट होगा जो कि सेंटीमेंट होगा नेगेटिव। तो शॉर्ट कवरिंग पुट में हुआ है तो हमारा सेंटीमेंट बेसिकली नेगेटिव होगा। शॉर्ट बिल्डअप पे आ जाते हैं। तो जैसा हमने देखा लॉन्ग बिल्डअप में पुट में बाइंग हो रही है तो सेंटीमेंट नेगेटिव, शॉर्ट कवरिंग में लोग पुट को जो शॉर्ट किए थे एग्जिट कर रहे हैं तो सेंटीमेंट नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन है हमारा शॉर्ट बिल्डअप। लोग यहां पे शॉर्ट किसको कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं मार्केट जो है ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ जाए, तो ये भी हमारा सेंटीमेंट जो है नेगेटिव की ओर कहलाता है। तीनों अभी तक हमारा नेगेटिव आ गया है। लॉन्ग अनबाइंडिंग ऑप्शन बायर ने जहां पर बाय किया है वहां से वो एग्जिट करता है, उसे लॉन्ग अनबाइंडिंग बोलते हैं। फिलहाल यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पर जो है इतना चेंजेस नहीं है, तो यहां पर वो आपको नहीं दिखा रहा है। 4 में से 3 हमारा नेगेटिव सेंटीमेंट बोला है, तो हम मार्केट में आज नेगेटिव सेंटीमेंट की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। इस तरीके से हम सेंटीमेंट पता करते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ऑल पे आप टिक करोगे तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस कॉल हो या पुट आपको विजिबल हो जाते हैं। कहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है वो भी आप यहां पर देख पाओगे, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है, कौन कौन से स्टॉक में हो रहा है, ये सारी चीजें फिल्टर आउट कर सकते हो आप। इसको आप ग्रुप में भी सेव कर सकते हो या फिर किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हो या फिर किसी ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो। इस तरीके से हमारा डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट यहां पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर आ जाते हैं एनएससी फ्यूचर प्रीमियम रिपोर्ट। एनएससी फ्यूचर प्रीमियम रिपोर्ट जैसे ही आप यहां पे ओपन करोगे आपको फ्यूचर्स के जितने भी यहां पे चार्ट्स हैं, जितने भी हमारे फ्यूचर्स एफएनओ के स्क्रिप्ट्स हैं, उसका एक रिपोर्ट फॉर्म में यहां पे मिल जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट कॉलम्स मिलेंगे, जिसमें यूएल प्राइस, प्रीमियम रुपीस, कॉस्ट ऑफ कैरी परसेंटेज, ओपन इंटरेस्ट भी यहां पे विजिबल है। सबसे पहले तो एक्सपायरी आपको चॉइस करनी है। अगर आप नियर मंथ ट्रेड कर रहे हो तो नियर मंथ ले लीजिए, या फिर यहां पे नेक्स्ट फॉर ऑल ले सकते हो। प्रीमियम डिस्काउंट एज एब्सोल्यूट परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट मिलेगा आपको और इन परसेंटेज फॉर्मेट भी मिल जाएगा। सेम यहां पे प्रीमियम परसेंटेज पॉजिटिव नेगेटिव फिल्टर अप्लाइज ऑन नियर के लिए, नेक्स्ट के लिए और फार के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए प्रीमियम
जो है प्लस और नेगेटिव में चेंज हुआ हो, 2%, 3% या फिर 10%, वो अपने हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे 1% रहने देता हूँ, और मुझे जो भी कॉस्ट ऑफ कैरी का भी फिल्ट्रेशन करना है या फिर ओपन इंटरेस्ट का फिल्टर करना है, मैं वो अपने मुताबिक कर सकता हूँ। रिफ्रेश सेकंड यहाँ पर 1 रहने देंगे। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको सितंबर, अक्टूबर और अगस्त के भी यहाँ पर जो है फ्यूचर के स्क्रिप्ट्स आ गए हैं, उनका करंट प्राइस, उनका यूएल प्राइस, प्रीमियम रुपीस और कॉस्ट ऑफ कैरी परसेंटेज, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट आपको कॉलम में मिल जाता है एज ए रिपोर्ट फॉर्म। तो इसको आप रिपोर्ट फॉर्म को सेव भी कर सकते हो, सेव टू ग्रुप में, जिनको भी यहाँ पे रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा प्रीमियम कहाँ पे है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप फिल्टर आउट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैरी भी आप देख पाओगे, कॉस्ट ऑफ कैरी परसेंटेज जो है वो भी फिल्टर आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये आपको फ्यूचर प्रीमियम रिपोर्ट मिल जाएगा, जो इसमें फ्यूचर की सारी डिटेल मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, एनएससी मार्केट वाइड लिमिट रिपोर्ट। इसको आप फुल एक्सचेंज में जब रन करेंगे तो ऑल डिटेल मार्केट में सारे स्क्रिप्ट्स की, फुल एक्सचेंज में सारे स्क्रिप्ट की डिटेल मिल जाती है। इसको आप 1 मिनट पे रिफ्रेश पे रख सकते हो, जिसमें आपको ओआई परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है, तो 95% से ज्यादा होता है तो वो स्टॉक यहां पर एफएनओ बैन में हो जाता है, ये भी हमें पता है। तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा यहां पे स्टॉक है जो एफएनओ बैन में चला गया है। उससे नीचे वाले स्टॉक्स हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर देख सकते हैं, क्योंकि वो भी 95 की तरफ बढ़ रहा है। करंट फ्यूचर ओआई क्या है, फिल्टर आउट कर सकते हो। करंट पुट ओआई, करंट कॉल ओआई, ऐसे आपको यहां पर बहुत सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। रोल ओवर परसेंटेज भी दिखाई देगा और मैक्स पेन भी दिखाई देगा पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का। तो मार्केट वाली लिमिट रिपोर्ट में आपको ये रिपोर्ट फॉर्म में मिल जाता है आपको, जिसमें आपको सारे डिटेल्स अवेलेबल मिलते हैं। अब यहां पर हमारा डेरिवेटिव पार्ट्स में लास्ट ऑप्शन कैलकुलेटर बचा है। ऑप्शन कैलकुलेटर में बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। पहले तो निफ्टी कैश हमारा ओपन है, हम लोग इसको इंट्राडे में ओपन करते हैं। इंट्राडे में मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूं। फिलहाल मार्केट 24,721 पे है। मान लीजिए मार्केट मुझे अभी यहां से लग रहा है कि पॉजिटिव की ओर जा सकता है, 24,850 जा सकता है। और मुझे यहां पर देखना है कि अगर ये आज के दिन चला गया 24,850, तो जो मेरा प्रीमियम प्राइस होगा उसका यहां पर, उसमें कितना इंक्रीज होगा और कितना डिक्रीज होगा, वो देखना है। तो सिंपली पहले तो आपको स्ट्राइक प्राइस चॉइस करना पड़ेगा। अब 725 पे चल रहा है, तो मैं एट द मनी कॉल ऑप्शन ले लेता हूं ऑल्ट 4 प्रेस करके। जैसे ही मैं ऑल्ट 4 प्रेस करता हूं, एट द मनी कॉल ऑप्शन मेरा 24,700 का ओपन हो जाता है। अब यहां पर करंटली स्ट्राइक प्राइस जो है 148 के प्रीमियम पे चल रहा है। मैं यहां पे ऑल्ट 4 दबाया हूं तो कॉल ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब मुझे ये स्ट्राइक प्राइस देखना है कि जो कि 145 रुपीज चल रहा है करंटली, अगर मार्केट आज 24,850 चला जाता है तो ये स्ट्राइक प्राइस कितना हो जाएगा। तो मैं सिंपली ऑल्ट ओ दबाऊंगा। चार्ट पे क्लिक करके, यानी स्ट्राइक प्राइस का जो चार्ट है उस पे क्लिक करके जैसे ही ऑल्ट ओ प्रेस करता हूं, मुझे ऑप्शन कैलकुलेटर का विंडो अवेलेबल हो जाता है। यहां पर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको दिख जाएगा 24,700। आपका टारगेट क्या है, जो कि 24,850 है, तो मैं वो यहां पे मेंशन कर देता हूं। अब यहां पर आप देख पा रहे होगे जो ऑप्शन प्राइस है उसका यहां पे प्रीमियम दिया हुआ है 143। जब हमने करंटली ऑल्ट प्रेस किया था तभी वो यहां पे फेच हो गया। यहां पे आईवी क्या है वो देख पा रहे होगे। तो फिलहाल एक बार मैं यहां पे ऑल्ट अगेन प्रेस करता हूं। तो यहां पे देखिए आईवी जो है
8.06 दिखाई दे रही है। इसको मैं कॉपी कर कर ये कॉलम में पेस्ट कर दूंगा। यहां पे वॉलेटिलिटी जो है इस कॉलम में मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो उससे पहले तो हमें यहाँ पे टारगेट, क्योंकि हमने अगेन यहाँ पे सेट किया है 24,850 डाल देते हैं। अब जैसे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं, अगर आज के दिन जो कि डेट है, टुडे का यहाँ पे डेट दिया हुआ है 2 तारीख, आज के दिन अगर 850 चला गया तो ये प्रीमियम जो 148 का है वो 235 हो जाएगा। अगर ये कल के दिन आता है जो कि नेक्स्ट एक्टिव डे है मंडे 5 तारीख के दिन, अगर मेरा टारगेट आता है जो कि 24,850 है, तो ये प्रीमियम 149 से 200 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 7 तक मैं रुकता हूं तो आपको उसके हिसाब से देखोगे तो ये जो है 173 चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम प्राइस है वो इन फ्यूचर कितना हो सकता है। तो ये आपको समझ गया होगा। ऑल्टो इसका शॉर्टकट की है। यहां पर रिपोर्ट्स पार्ट में ऑप्शन कैलकुलेटर मैनुअली आप ओपन कर सकते हो। तो हमारा डेरिवेटिव्स का पार्ट यहां पे ओवर होता है रिपोर्ट्स का। अब हम लोग चार्ट्स पे आ जाते हैं जहां पर हम लोग ओपन इंटरेस्ट कवर करेंगे। इसमें पहला हमारा ऑप्शन है इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट। जैसे इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट ओपन करता हूं तो यहां पे अगर कोई भी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का मुझे ओआई में वहां पर क्या चेंजेस हो रहा है, ओआई इंक्रीज हो रहा है या ओआई डिक्रीज हो रहा है, इन डिटेल और एज वेल एज चार्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा, ग्राफ फॉर्मेट में। तो यहां पर पहले तो वो स्क्रिप्ट आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं निफ्टी एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन लेता हूं 24,700 का, ओके प्रेस करूंगा। अब उसमें जो ओआई बिल्डअप है, ओआई इंक्रीज हुआ है तो ग्रीन में, ओआई डिक्रीज हुआ है तो रेड में। साथ ही साथ उसका ग्राफ फॉर्मेट, उसका ओआई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये आपको बार फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये जो बार्स देख रहे हैं वो आप, ये आपका ओआई है। जो आपको यहां पर लाइंस दिखाई दे रही होंगी ग्राफ में, वो आपका प्रीमियम प्राइस है। यहां पर देखिए ये प्रीमियम का चार्ट है, राइट साइड में प्रीमियम का चार्ट। लेफ्ट में आपको ओआई दिखाई देगा जो कि बार में दिया हुआ है, और राइट में आपको प्रीमियम प्राइस जो कि यहां पर लाइन में दिया हुआ है। नीचे की तरफ आपको टाइमिंग मिल जाता है, हर 3 मिनट में डेटा अवेलेबल होता है। आप देख पा रहे होगे डिटेल वाले सेक्शन में 231, 234, 237, 240 जैसे टाइमिंग्स दिए हैं, यानी हर 3 मिनट में यहां पे डेटा अवेलेबल होता है। अब यहां पर आप देखिए, जो यहां पर आप देख पा रहे हो 11,6389 आपको ओआई दिख रहा होगा। अगर इससे कम होगा, 1163 से 1149 हुआ तो ये आपको रेड में दिखा देगा। 1149 से फिर से कम हुआ तो 1122 हुआ तो फिर से रेड में दिखा दिया। पर अगर 1122 से बढ़कर 1130 होता है या 1140 होता है तो ये आपको ग्रीन में दोबारा दिखाएगा। जैसे यहां पर देखिए प्रीमियम आपका 142 था, बड़ा 145 हो गया तो ग्रीन में, 145 से घटकर 144 हो गया तो रेड में। इस तरीके से आपको जो है रेट्स दिखाई देंगे। इसको अगर आपको कलर फॉर्मेट में नहीं देखना है तो सिंपली अनटिक कर दीजिए, कलर फॉर्मेट में आपको नहीं दिखाई देंगे। शो ओआई डेटा अगर डिटेल में नहीं देखना है तो इसको भी अनटिक कर दीजिए, इन डिटेल नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिखाई देगा। तो मैं फिलहाल टिक कर देता हूं। लॉट्स में जो आप देख रहे हो यहां पर, ये सारे लॉट्स में है। अगर इनको आप बेसिकली क्वांटिटी में देखोगे तो इस पे अनटिक कर दीजिए, क्वांटिटी में दिख जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हो ये आपका करंट ओआई है। अगर आपको देखना है कि प्रीवियस डे से क्या चेंज हुआ है तो चेंज फ्रॉम प्रीवियस डे ओआई पे क्लिक कीजिए। प्रीवियस डे से आज का ओआई कितना चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो इस तरीके से हमारा इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट आप यहाँ पे इन डिटेल देख सकते हो कि उसका ओआई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ उसका ग्राफ देख सकते हो कि उसका प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, ओआई यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाओगे। अब जैसा हमने इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट में एक स्ट्राइक प्राइस का देख पा रहे हो, यहाँ पे एमसीएक्स का भी अवेलेबल है जैसा आपका प्रोडक्ट।
यहां पर आप इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को देख पा रहे हो। आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस ऐड कर सकते हो, जैसे ऑलरेडी एक ऐड किया हुआ है आरती इंडस्ट्री का, तो वो देख सकते हो। तो एट अ टाइम वंस स्ट्राइक प्राइस ही आप देख सकते हो। चार्ट में आता हूं मैं, इसके नीचे का यहां पर कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट, दो विंडो अवेलेबल है। जैसा आपका प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आपको विंडो अवेलेबल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट विंडो ओपन कर देता हूं, कंपेरेटिव हुआ है चार्ट। तो यहां पर आप एक स्ट्राइक प्राइस देख पा रहे थे, आप यहां पर दो स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो। दिखा देता हूं मैं, कंपेरेटिव वाई चार्ट विंडो ओपन करोगे, अगर दो स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करना है तो सिंपली सिलेक्ट वन, डेरिवेटिव ले लो पहले। तो हमने यहां पर 24,700 का कॉल लिया है, 24,700 का कॉल मैं ले लेता हूं। ओके, आ गया यहां पर। अब मैं 24,750 का पुट ले लेता हूं अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो सेम मैं 24,750 का पुट ले लेता हूं। अब ये दोनों को मैं एक साथ यहां पे ग्राफ फॉर्मेट में देख सकता हूं। इन डिटेल इसमें मिलता है, इन डिटेल यहां पर आपको नहीं मिलेगा। अब मैंने यहां पर इंट्राडे टू डे किया क्लिक, मतलब आज का ओआई दिखाएगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो ग्रीन वाला है आपका कॉल ऑप्शन है, रेड वाला आपका पुट ऑप्शन है, कलर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम हर 3 मिनट में डेटा अवेलेबल होता है। ये छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट डॉट पे क्लिक किया तो 918 दिखा रहा है। यहाँ पे सेकंड डॉट पे क्लिक करता हूँ 921, थर्ड डॉट पे क्लिक करता हूँ 924। तो हर 3 मिनट में ये भी आपका अवेलेबल हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी जैसा आपको देख पा रहे हो, पर यहाँ पे आपको कंपैरिजन मिलता है। ओआई डेटा एज लॉट में देखना है, क्वांटिटी में। ओआई डेटा एज एब्सोल्यूट यानी सिंपल क्वांटिटी फॉर्मेट में देखना है, या फिर उसमें क्या परसेंटेज चेंज हुआ उसमें देखना है ओआई में, या फिर सिंपल चेंज देखना है। ये तीनों ऑप्शन आपको ओआई डेटा में अवेलेबल है। चार्ट टाइप में ये आपको सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव में काम आएगा। तो फिलहाल इतना ही समझिए। परसेंटेज चेंज में आपको ग्राफ देखना है कि किसका ओआई बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एग्जैक्टली ये टाइम पे देखिए, जो है कॉल का ओआई आपका बढ़ा था, कॉल का ओआई बढ़ा था, और पुट का ओआई भी एट द सेम टाइम बढ़ा था। पर यहां पर आज आते आते देखेंगे एंड ऑफ द डे 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, यहां पे कॉल का ओआई आपका बढ़ा, पर पुट का ओआई यहां पे घटता हुआ नजर आया। तो इस हिसाब से उसका सेंटीमेंट क्या होगा आप पता कर सकते हो। रिफ्रेश सेकंड, यहां पर आप जो भी रिफ्रेश सेकंड रखोगे उसके हिसाब से रिफ्रेश होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां से आप सेंटीमेंट पता कर सकते हो और डिफरेंस पता कर सकते हो कि कहां पर हुआ है, परसेंटेज चेंज ज्यादा हो रहा है और कम हो रहा है, या फिर चेंज या फिर एब्सोल्यूट, तीनों चीजें। अब आ जाते हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं। तो यहां पर आप जान गए होंगे इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट में सिंगल, और यहां पर आप साथ में कंपैरिजन कर सकते हो। इसको रिमूव करता हूं, सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव करके यहाँ पे ऑप्शन दिखाता हूं। सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव पे क्लिक करते ही पहले तो आपको स्क्रिप्ट चॉइस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे निफ्टी है। एक्सपायरी चॉइस करना होगा, फर्स्ट एक्सपायरी चॉइस करके रखा हूं। इंस्ट्रूमेंट कॉल पुट या कॉल या पुट या फ्यूचर जो भी आपको चाहिए, कॉल पुट रहने देते हैं। कंटिन्यूअस ऑप्शन टाइप में ऑल रहने देते हैं, इन द मनी ओटीएम जो भी चाहिए आपको। ऑप्शन स्ट्राइक विद इन 1%, जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उसके 1% ऊपर 1% नीचे का आपको रेंज का कॉल और पुट का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखा देगा। शो पे टिक करोगे, ऐड करोगे, इन डिटेल आपको दिखाई देगा हर एक स्ट्राइक प्राइस का। हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको कलर यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस कौन से कलर में है। तो वहां पर सेम आपको क्वांटिटी में चेंजेस देखने हैं, या फिर परसेंटेज चेंज में कितना चेंज हो रहा है ओआई, या फिर चेंज सिर्फ ओआई चेंज कितना हो रहा है। डिटेल में चार्ट टाइप में आप देखोगे तो आपको एक साथ सारे स्ट्राइक प्राइस दिखाई देंगे। कॉल पुट क्यूमुलेटिव पे क्लिक करोगे तो कॉल का एडिशन होकर एक यहाँ पे लाइन बन जाएगी, और पुट का एडिशन करके एक लाइन बन जाएगी, जिसमें कॉल्स वाले ग्रीन और पुट्स वाले रेड होते हैं। पुट कॉल रेशियो में आपको पीसीआर रेशियो मिल जाएगा ग्रीन लाइन में, तो इसको आप देख पाओगे पीसीआर रेशियो है। तो इसके हिसाब से अगर पीसीआर रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है, सेंटीमेंट पता कर सकते हो। सेम फॉर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उसके हिसाब से आप सेंटीमेंट पता कर सकते हो। यहां पर आप देख पा रहे होगे अराउंड यहाँ पर
12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास कॉल राइटर्स बढ़े थे और पुट राइटर्स घटे थे। तो कॉल राइटर्स तो 12:30 के पास आप देख सकते हो यहां से ही आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया गया हुआ है कॉल राइटर्स ने। वहीं से आप देख सकते हो मार्केट जो है नीचे की ओर गिर रहा था। तो इस तरीके से आप सेंटीमेंट पता करोगे और आप यहां पर इसके थ्रू ट्रेड ले सकते हो। तो यह हमारा कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट यहां पर एड होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर, लास्ट है हमारा ओआई कंपैरिजन चार्ट। ओआई कंपैरिजन चार्ट यहां पर ओपन करते ही आपने जैसा देखा कि आपको अगर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस कंपेयर करना है वो आपको लाइन चार्ट में, ग्राफ में दिखाई देता है। यहां पर आपको बार फॉर्मेट में दिखाई देगा, बार ग्राफ में। तो सबसे पहले तो आप निफ्टी ले लीजिए या फिर कोई भी स्क्रिप्ट ले लीजिए। उसके बाद एक रेंज सिलेक्ट कीजिए, जो भी रेंज आप चाहते हो। 24,500 से लेकर मैं 24,900 यहां पे एक रेंज लेता हूं। स्टेप स्ट्राइक 50 की है। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। आपको बॉटम में दिखाई देगा हर एक स्ट्राइक प्राइस 24,600, 24,650, 24,700 और ये बॉटम में सारे स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रहे होंगे। बीच में जो आपकी यहाँ पे ब्लैक डॉटेड लाइंस गई है वो आपका करंट स्पॉट प्राइस है। अब यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन और ओआई चार्ट सेक्शन मिलता है। अगर आपको चेक करना है कि करंटली हर एक स्ट्राइक प्राइसेस पे करंट ओआई क्या है, तो करंट ओआई पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 24,500 पे जैसे इस पे क्लिक करोगे पुट के 13,3964 है, कॉल के 49,390 है। इस तरीके से आपको कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है ये पता चल जाता है करंट ओआई। तो करंटली क्या ओआई है ये आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस डे का ओआई देखोगे तो कल का ओआई यानी बीते हुए कल का ओआई क्या था प्रीवियस डे पे वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें और इसमें आपको डिफरेंस देखना है तो आप यहां पर देख सकते हो डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे। तो कल के दिन से आज के दिन तक कॉल के ओआई में बढ़ोतरी हुई है, पुट के ओआई में यहां पे जो आप देख पाओगे बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई है। हर स्ट्राइक प्राइस का आपको यहाँ पे ओआई मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी जाते हुए दिखाई देंगे, यानी पिछले दिन के कंपैरिजन में आज यहां पर ओआई घटा है, यहां पर ओआई राइटर्स ने एग्जिट किया हुआ है, पुट ओआई राइटर्स ने। तो यहां पे नेगेटिव में भी दिया हुआ है। लेफ्ट में आपको पूरा क्वांटिटी वाइज ओआई मिल जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे, कॉल प्रीवियस डे वर्सेस करंट। अब प्रीवियस डे का कलर आपको येलो में दिखाई देगा, कल कितना था ओआई और आज कितना है स्ट्राइक प्राइस पे ओआई वो पता चलता है। तो ये कॉल का है। तो कल कॉल में 24,700 में ओआई जो था यहां पर बहुत ही कम था, 12,686। आज के दिन ये बढ़कर 1,11,000 हो चुका है। इस तरीके से आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। सेम फॉर पुट, यहां पर येलो वाला जो प्रीवियस डे का पुट है और करंट वाला रेड में है। डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे आपको बताया मैं। डिफरेंस इन लास्ट 10 मिनट, अगर आपको पता करना है कि लास्ट के 15 मिनट में यहां पर क्या डिफरेंस हुआ है, तो बेसिकली यहां पर डिफरेंस इन लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 15 मिनट यहां पर हमने रखा है। तो लास्ट 15 मिनट में अगर कहां पर कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, पुट राइटर बढ़ रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, ये हमें पता चल जाएगा। लास्ट के 3 मिनट में यहां पर चेक करना है तो आपके लास्ट के 3 मिनट में भी पता कर सकते हो। तो जाते जाते आप देखोगे 24,700 में कॉल राइटर्स बढ़े हैं और 24,900 में कॉल राइटर्स बढ़े हैं। बाकी सब जगह पर यहां पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों घटे हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो मार्केट का करंट सेंटीमेंट, कहां पर कॉल राइटर बढ़ रहा है और घट रहा है, उसके हिसाब से आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो। तो यहां पर आपका पार्ट भी एंड होता है। अगर आपको इसमें लेवल 4 में कोई भी डाउट्स आए तो सिंपली आप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 02235018383। थैंक यू सो मच।